नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी से जून 2025 तक शनि गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि का अंश बल 0 डिग्री था और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसके बाद 28 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच शनि अस्त रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए। जैसे ही मीन राशि में आए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हुआ तो शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए। हालांकि शनि तूफानी गति से फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 60 डिग्री और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को शनि के गोचर का दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्राप्त होगा, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या हैं और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो भी आप इस विश्लेषण को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है
और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ गई है, ये चौथे भाव तक ही है। देखिए, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और तीसरा चरण वो चरण होता है जिसमें शनिदेव पिछले 5 वर्षों में आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का फल आपको प्रदान करते हैं। पिछले 5 वर्षों में आपने जितने कष्ट झेले उसके प्रतिफल में आपको सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। और अब शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर के और लग्न के स्वामी होकर के धन भाव में शनि का गोचर है। यहाँ पर 4 बातें ऐसी हैं जो कुंभ राशि के पक्ष में हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, 1 जुलाई को शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री और 7 डिग्री अंश बल पर शनि अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, शनि इस समय अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु का नक्षत्र होगा। तो उस समय शनि गुरु की ही राशि में और गुरु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे तो धन भाव और लाभ भाव दोनों का अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी ही नक्षत्रों के माध्यम से, जिस नक्षत्र में उसका गोचर होता है उसके माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। और तीसरी बात, कुंभ राशि शनिदेव की लाभ की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और इसलिए शनि कुंभ राशि के लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में, और आज के ही समय नहीं बल्कि हमेशा से सर्वाधिक महत्ता धन की रही है और शनिदेव का आपकी कुंडली में लाभ के भाव यानी इनकम के भाव और धन के भाव दोनों पर शनि का ही नियंत्रण रहने वाला है आने वाले समय में। अभी हम दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर तक आपकी इनकम और आपके बचत दोनों पर शनि का नियंत्रण रहेगा। अब मैंने थंबनेल में लिखा है शनि का तूफान, तो शनि का तूफान एकादश भाव में और धन के भाव में जब आएगा तो क्या होगा, आपकी इनकम में तूफानी गति से वृद्धि होगी, तेजी के साथ पैसा आएगा आपके पास। और दूसरे भाव में जब शनि तूफानी गति से फल प्रदान करेंगे तो तेजी के साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तेजी के साथ आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार में किसी का विवाह होगा या फिर परिवार में किसी संतान की प्राप्ति होगी, संतान का जन्म होगा या फिर विवाह होगा। इस समय गुरु की ही राशि में है और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आय के नए नए स्रोत इस समय बनेंगे
और आपकी जो मानसिकता है वो इस प्रकार होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय में प्रवृत्त होंगे। किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और किस तरह से ज़्यादा पैसे का संचय किया जाए, शनि आपके मानसिकता को इसी ओर मोड़ देंगे, क्योंकि लग्न भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके व्यक्तित्व पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर शनि का ही नियंत्रण रहेगा। हालांकि शनि मंद गति से फल प्रदान करते हैं, लेकिन शनि अपना फल प्रदान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% शनि फल प्रदान करते ही करते हैं। अब 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है। 11वां भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का होता है। इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा शनि पूरी कर सकते हैं, और वो इच्छा कौन सी इच्छा पूरी होगी? वो इच्छा पूरी होगी चौथे भाव से संबंधित। क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। इस समय दिसंबर तक आप कोई प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा रखते हैं तो कोई प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। क्योंकि शनि निर्माण के कारक हैं, भवन निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त और अत्यंत श्रेष्ठ समय रहेगा दिसंबर 2025 तक। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं तो इस समय शनि आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। कोई वाहन आप लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, इसमें भी शनि आपकी मदद करेंगी। शनि ही आपको धन प्रदान करेंगे और शनि ही आपको वाहन भी प्रदान करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। शनि का उपाय आपको करते ही रहना है, शनिदेव को प्रसन्न रखना है। और शुरू में मैंने बताया कि किस तरह से कार्य करने से शनि प्रसन्न होते हैं और अपना पूरा फल प्रदान करते हैं, उसको रिपीट नहीं करूँगा, उसी को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव यानी विदेश, तो विदेशों से धन का संबंध बन रहा है। इस समय विदेशों से भर भर के पैसा आपको मिलने जा रहा है। अब जो लोग विदेशों से कोई व्यापार कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या NRI हैं या विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम सभी के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का समय 12वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में जब गोचर करेंगे तो शनि आपके फालतू के खर्चों में तो कमी लाएंगे ही, आप एक एक पैसा जोड़ने में तत्पर होंगे। इस समय सोच इस तरह की आपकी होगी कि फालतू का खर्च आप बचाएंगे। राहु शनि 12वां भाव जो है ये विदेश का भाव है और शनि का संबंध विदेशों से बन रहा है, 12वें भाव से बन रहा है। 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां और दूसरा भाव परिवार का होता है। तो इस बात की संभावना भी बनती है कि घर का कोई सदस्य घर से दूरी बना करके विदेश में सेटल हो जाए और विदेश में ही वो प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करे। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव आयु का होता है। शनि 8वें भाव में कारक होते हैं, तो यहाँ पर शनि आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे ही, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें हैं उनको भी शनि समाप्त करेंगे। गुप्त धन का होता है 8वां भाव और आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय मिल सकता है या अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। शनि आपको रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, चमड़ा, कोयला, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से प्रचुर धन प्रदान करेंगे। यहाँ पर 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं,
जो लोग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिट का काम करते हैं, चूँकि 8वें भाव में बुध की राशि है, मित्र की राशि है, तो जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, ऑडिट अकाउंट्स का काम करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। अचानक से धन प्राप्ति का योग तो है ही, तो बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए शनि का। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।